नेता के ठिकानों पर पहुंची ईडी के छापे से बड़ी हलचल। अखिलेश यादव पर मंडरा रहा खतरा। कैसे कब होगी सपा प्रमुख की मुश्किलें। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। वो कहते हैं ना कि मुसीबतों का पहाड़ टूटना, ये ही मुसीबतों का पहाड़ समाजवादी पार्टी पर टूटा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मुश्किलें दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। कई नेता सपा का दामन छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ नेता जेल की हवा खा रहे हैं, जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। इसी में एक नाम है इरफान सोलंकी का, जिनकी मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ईडी इस सपा नेता के ठिकाने पर पहुंची और फिर जो हुआ उसने हलचल बढ़ा दी है। तो आज बात होगी इरफान सोलंकी की, बात होगी ईडी के छापे की, बात होगी छापे के पीछे की वजह की। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी पर ईडी का शिकंजा कसा है। सीसामऊ एमएलए के खिलाफ लगातार विवाद गरमा रहा है। इरफान सोलंकी के घर गुरुवार सुबह 6:30 बजे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की 2 टीमें पहुंची और रेड मारी। पहली रेड टीम जजमऊ में इरफान के घर पहुंची, जबकि दूसरी टीम इरफान के घर से कुछ ही दूर पर रिजवान सोलंकी के घर पहुंची। बाहर पुलिस का भी पहरा था, घरों के दरवाजे बंद थे। वहीं कानपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर हरिचंद्र ने बताया कि ये पुलिस का नहीं, ये ईडी का छापा है। इसके अलावा वो इस विषय में कुछ भी नहीं बता सकते। इरफान सोलंकी पर इस समय कई मामले चल रहे हैं, वो पिछले 1 साल से जेल में बंद है। वहीं आपको बता दें कि पीएमएलए के तहत केंद्र एजेंसी ने एक्शन लिया है, ये कार्रवाई की है। ईडी की छापेमारी के दौरान इरफान सोलंकी के घर पर प्रिंटर ले जाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इरफान सोलंकी का परिवार विधायक से मिलने महाराजगंज जेल गया हुआ था। इसी बीच ईडी की टीम मौके पर पहुंची, जहां करीब आधा दर्जन गाड़ियों से ईडी की टीम घर पर पहुंची। छापेमारी के दौरान वहां लगे सीसीटीवी कनेक्शन को काट दिया गया। छापेमारी लखनऊ जोन के अधिकारियों की टीम ने गुरुवार को सुबह की। ईडी की टीम ने जजमऊ स्थित सपा विधायक के आवास पर ही एक्शन लिया है। वहीं ईडी की एक टीम ने इरफान सोलंकी के भाई अरशद के घर पर भी छापेमारी की। अरशद सोलंकी से उनके आवास पर पूछताछ की गई। तो वहीं जानकारी के मुताबिक ईडी की 3 टीम इरफान सोलंकी और उसके भाई के घर रेड के लिए पहुंची। वहीं मुंबई के साथ साथ 6 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। बताया जा रहा है कि इरफान के करीबी बिल्डर शौकत के मुंबई के ठिकानों पर रेड डाली गई। इसके अलावा ईडी ने इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी के साथ नूरी शौकत के घर पर भी छापा मारा। जानकारी के अनुसार इरफान के पैसे का एक बड़ा लेन देन नूरी शौकत और उसके पिता शौकत अली के माध्यम से होता था। जमीनों और प्रॉपर्टी का बड़ा खेल भी शौकत परिवार के साथ किया जाता था। कानपुर पुलिस की ओर से इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी चल रही है। अब तक उनकी करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कानपुर पुलिस के अनुसार इरफान सोलंकी की करीब 150 से 200 करोड़ की संपत्ति को अटैच किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों के अनुसार कानपुर पुलिस को हाल ही में सपा विधायक इरफान सोलंकी की 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता चला था। माना जा रहा है कि इसी मामले में ईडी की एंट्री हुई है। वहीं इससे पहले भी इरफान की संपत्ति पर कानूनी चाबुक चला है। पिछले साल फरवरी महीने में जजमऊ में इरफान सोलंकी और शौकत पहलवान की 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत जजमऊ में 20 करोड़ रुपए के 27 फ्लैट जब्त किए गए थे। अब एक बार फिर से सपा विधायक पर केंद्र एजेंसी का शिकंजा कसा है। ईडी उनके और उनके भाई के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली है। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए इरफान सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आर्य नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। वो इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे। इसके बाद साल 2012 में और साल 2017 की मोदी लहर में भी इरफान सोलंकी कोई हरा नहीं पाया।
सीसामऊ सीट से विधायक इरफान सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। इरफान सोलंकी की साल 2003 में नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी। इससे उन्हें एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का अपने लेदर का कारखाना है। इरफान सोलंकी को दिसंबर 2022 में एक महिला प्रॉपर्टी विवाद में आगजनी के मामले में जेल भेजा गया था। तब से वो जेल में बंद है। दिसंबर 2022 में ही उन्हें कानपुर जिला जेल से महाराजपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान इरफान सोलंकी ने राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की परमिशन मांगने के लिए MP MLA कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जहां इरफान सोलंकी के वकील मोहम्मद आसिफ खान ने MP MLA कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति दी जाए। इरफान के वकील ने कोर्ट में बीते दिनों झारखंड CM हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए अपील की थी कि जैसे उच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट के लिए झारखंड के CM को जेल से बाहर जाने की अनुमति दी, वैसे ही इरफान सोलंकी को वोट डालने के लिए अनुमति दी जाए। इस पर सरकारी वकील भास्कर मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी थी कि इरफान की याचिका पैरोल या शॉर्ट टर्म बेल जैसी प्रतीत हो रही है। इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार ट्रायल कोर्ट को नहीं है। कोर्ट ने इसे मानते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं बुधवार को 2017 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इरफान के खिलाफ कानपुर की कोर्ट से फैसला आना था, लेकिन उसके पहले ही राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में एक गवाह को बुलाने के मसले पर रीट याचिका दायर कर दी। इस रीट याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले के पहले अब आचार संहिता उल्लंघन केस में लोकल कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। 14 मार्च को आगजनी के केस में इरफान के खिलाफ कानपुर की MP MLA कोर्ट से फैसला आने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं इरफान सोलंकी पर जजमाऊ की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के प्लॉट में बने मकान में आगजनी का आरोप है। इसके अलावा दिल्ली से मुंबई तक की हाईवे यात्रा में फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने के भी इरफान पर आरोप लगे हैं। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद है। इससे पहले भी वो कई बार विवादों में रह चुके हैं। साल 2011 में सोलंकी तब विवाद में आए थे जब उन्होंने एक IAS अधिकारी ऋतु महेश्वरी से कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। वहीं इरफान पर ऐसे ही करीब 17 केस दर्ज हैं। 4 बार के विधायक इरफान एक महिला की जमीन पर कब्जा करने की मंशा से आग लगाने का आरोप लगा है। महिला को परेशान करने और उसके प्लॉट को हड़पने के लिए उसके घर में आग लगाने के आरोप में सरेंडर के बाद सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को गिरफ्तार कर लिया था। थाने में केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में मामला चल रहा है। हाई कोर्ट के प्रावधान के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने वाले मुकदमे में 6 महीने के अंदर फैसला आने की बात कही जा रही है। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर हुई और इरफान को सजा होने के मामले में 6 महीने के अंदर फैसला आ सकता है। इस केस में 3 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 2 साल से अधिक सजा के मामले में सदस्यता छीन ली जाती है। एक तरफ ED का हंटर है तो दूसरी तरफ 2 मामलों में कोर्ट के फैसले के बाद इरफान सोलंकी की विधाई की जा सकती है। 6 मार्च को 2017 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में इरफान के खिलाफ अब 14 मार्च को फैसला आ सकता है। इसके अलावा जजमऊ में एक महिला के प्लॉट में नवंबर 2022 में कथित आगजनी के मामले में भी इरफान सोलंकी को सजा हो सकती है। इन दोनों में से किसी भी केस में अधिकतम सजा होने पर इरफान की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।